दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले करणी सेना प्रमुख सूरजपाल सिंह अम्मू का 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब तक करणी सेना को एक सामाजिक और जातीय संगठन के रूप में देखा जाता रहा, जिसकी पकड़ मुख्य रूप से राजपूत समाज के एक हिस्से में मानी जाती है। लेकिन शाहजहांपुर में हुई बैठक के बाद जिस तरह सूरजपाल अम्मू ने खुलकर कहा कि करणी सेना किसी की राजनीतिक गुलाम नहीं है और 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि संगठन अब राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में बढ़ना चाहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में किसी नए संगठन के लिए चुनावी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि यदि कोई संगठन किसी विशेष सामाजिक वर्ग के वोटों में आंशिक सेंध भी लगा देता है तो उसका असर कई सीटों पर दिखाई देता है। यदि करणी सेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसकी प्राथमिकता उन क्षेत्रों पर हो सकती है जहां ठाकुर या राजपूत मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, खतौली, मीरापुर, सरधना, हस्तिनापुर, नोएडा क्षेत्र की कुछ सीटें, अलीगढ़ मंडल की कुछ सीटें और आगरा मंडल की कुछ सीटें संभावित क्षेत्र हो सकती हैं। वहीं अवध क्षेत्र में बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती की कई सीटों पर राजपूत प्रभाव देखा जाता है। पूर्वांचल में जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, ग्रामीण क्षेत्र, मिर्जापुर और सोनभद्र की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां ठाकुर मतदाता चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुंदेलखंड में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और झांसी मंडल की कई सीटें भी करणी सेना के संभावित फोकस में हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा सवाल यह है कि करणी सेना किसका वोट काटेगी। यदि संगठन वास्तव में चुनाव मैदान में उतरता है तो इसका सीधा असर बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक पर पड़ सकता है, क्योंकि राजपूत समाज का बड़ा हिस्सा पिछले एक दशक में बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। हालांकि ये मान लेना कि पूरा राजपूत वोट करणी सेना के साथ चला जाएगा, ये भी वास्तविकता से दूर होगा। बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, सत्ता का लाभ है, स्थानीय नेतृत्व है और व्यापक सामाजिक गठबंधन है। इसलिए करणी सेना का प्रभाव संभवतः सीमित सीटों तक दिखाई दे सकता है, लेकिन जिन सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 से 15000 वोट के बीच रहता है, वहां करणी सेना बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सफलता केवल सवर्ण वोटों पर आधारित नहीं रही। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित, महिला मतदाता और लाभार्थी वर्ग को भी अपने साथ जोड़ा है। ऐसे में यदि करणी सेना चुनाव लड़ती भी है तो बीजेपी का पूरा वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा। फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर राजपूत मतदाताओं में असंतोष की स्थिति बनती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। संभावित 50 सीटों की सूची में सरधना ठाकुर बहुल कुछ सीटें, मेरठ मंडल में नोएडा, दादरी, खुर्जा, अलीगढ़, ग्रामीण क्षेत्र की कुछ सीटें, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रतापगढ़ सदर, पट्टी, विश्वनाथगंज, अमेठी, गौरीगंज, सुल्तानपुर सदर, जौनपुर सदर, बदलापुर, मड़ियाहूं, जखनिया, जहूराबाद, चकिया, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, महोबा, चरखारी, हमीरपुर और झांसी क्षेत्र की कुछ सीटें शामिल हो सकती हैं। हालांकि ये केवल राजनीतिक विश्लेषण है। करणी सेना ने अभी आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। सूरजपाल अम्मू के बयान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत ये भी है कि उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दलों जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि यदि उन्हें सीटें मिल सकती हैं तो करणी सेना को क्यों नहीं। इससे स्पष्ट है कि संगठन केवल सामाजिक दबाव समूह नहीं रहना चाहता, बल्कि सत्ता की राजनीति में हिस्सेदारी चाहता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के पास बूथ स्तर तक संगठन है, जबकि करणी सेना को चुनावी मशीनरी विकसित करने में समय लगेगा। 2027 के चुनाव में करणी सेना का सबसे बड़ा प्रभाव संभवतः सीट जीतने के बजाय चुनावी समीकरण बदलने के रूप में दिखाई दे सकता है। यदि संगठन 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारता है और प्रत्येक सीट पर 5000 से 20000 वोट हासिल कर लेता है तो कई जगहों पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय हो सकता है और इसका लाभ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार
बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसी को भी हो सकता है। रिपीट, जिसमें ज्यादा फायदा सपा गठबंधन को हो सकता है। अंततः करणी सेना का चुनावी भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो राजपूत अस्मिता के मुद्दे को राजनीतिक समर्थन में बदल पाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल एक जाति के आधार पर नहीं चलती, बल्कि बहुस्तरीय सामाजिक गठबंधनों पर आधारित है। इसलिए 2027 में करणी सेना को एक प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उसे बड़ी चुनावी ताकत बनने के लिए व्यापक सामाजिक आधार तैयार करना होगा। फिलहाल सूरजपाल अम्मू का 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी के लिए चेतावनी संकेत जरूर है, लेकिन इसे बीजेपी के लिए बड़े चुनावी संकट के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगा।